नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। आप सब ने नाम सुना ही होगा, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पे हमें लिखित स्रोत भी प्राप्त हुए, लेकिन हम उन लिखित स्रोतों को पढ़ नहीं पाए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन जब हमें इस सभ्यता की जानकारी नहीं थी, तो हम वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश काल के दौरान जब इतिहासकारों ने खोज की, खुदाई करवाई, तो खुदाई के स्रोतों के आधार पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, ना कि वैदिक सभ्यता। ये केवल भारत की ही नहीं, बल्कि विश्व की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से भी एक सभ्यता मानी जाती है। विश्व की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं कौन-कौन सी हैं? पहली है मिस्र की सभ्यता, जिसे नील नदी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरी है चीन की सभ्यता। और चौथी है भारत की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पहला है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि स्टार्टिंग के जितने भी स्थल खोजे गए वो सारे के सारे सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तीसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि स्टार्टिंग के स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजे गए, लेकिन बाद के जो स्थल थे वो सरस्वती नदी के किनारे भी खोजे गए, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम थे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई। तो पहले व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, जिन्होंने 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा के टीले की कुछ बेसिक सी जानकारी प्रदान की। इसके बाद 1856 में बर्टन बंधु, दो भाई थे जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और उसी दौरान खुदाई करते समय इन्हें ईंटें प्राप्त हुई। तो उन्हें ये तो पता चल गया कि अगर ईंटें प्राप्त हुई हैं तो यहाँ पे कोई पुराने भवन होंगे तो जरूर यहाँ पे कोई सभ्यता होगी। लेकिन इन्होंने कोई भी शोध करने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद 1853 से लेकर 1856 तक एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने सबसे पहले शोध करने का प्रयास किया। इन्होंने 1853 से लेकर 1856 तक कई बार हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, लेकिन उन जानकारियों को ये व्यवस्थित तरीके से नहीं दे पाए। इसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल आए और इनके नेतृत्व में खुदाई का कार्य हुआ। और खुदाई करने वाले दो भारतीय व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। इन दोनों व्यक्तियों ने दो स्थलों की खोज की। पहला स्थल था हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की 1921 में, जो रावी नदी के बाएं तट पर था। और दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की, और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर था। इसीलिए एक इतिहासकार थे पिगट, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। इसके बाद जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने ही सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने का प्रयास कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया, लेकिन खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की तिथि क्या थी, काल क्या था। तो
एक पद्धति थी रेडियो कार्बन 14। इस पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त हुई है? प्रातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुई है। तो प्रातात्विक स्रोतों के आधार पर कोई निश्चित तिथि तो बताई नहीं जा सकती, इसीलिए कई विद्वानों के द्वारा अलग अलग तिथियां बताई गई हैं, जैसे कि जॉन मार्शल के द्वारा 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताई गई है। अर्नेस्ट मैके के द्वारा 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताई गई है। वहीं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताई गई है। गैड के द्वारा 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताई गई है। मार्टिमर हीलर के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताई गई है। पेयर सर्विस के द्वारा 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताई गई है। तो इस तरह अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तिथियां बताई गई हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है, ये कहाँ के निवासी हैं। तो कुछ विदेशी तो कुछ भारतीय इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। विदेशी इतिहासकारों में गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर हीलर का कहना है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं। यही लोग आकर यहाँ पे बसे हैं और अपने भवनों का निर्माण किया है और धीरे धीरे यहाँ आकर अपनी सभ्यता का विकास किया है। वहीं भारतीय विद्वानों में डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है और राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना है। भारतीय विद्वानों का मत था कि भले ही सुमेरियन सभ्यता के जैसे भवन यहाँ पे जरूर पाए गए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन उनके ईंटों के आकार में परिवर्तन होगा, उनकी नालियों में परिवर्तन होगा, उनकी मोहरों सिक्कों सभी चीजों में परिवर्तन होगा। मतलब सीधे सीधे भारतीय विद्वानों ने विदेशी इतिहासकारों के मत को गलत साबित करने का प्रयास किया। तो आइए इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता का जन्म भारत में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में ही दिखाई देता है, क्योंकि नगर की विशेषता इसी सभ्यता से शुरू होती है। नगर की विशेषता का मतलब क्या है? पक्के भवन होना, चौड़ी सड़कें होना और नालियों की उचित व्यवस्था होना। ये सारी विशेषताएं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देने को मिली। इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ही पहली नगरीय सभ्यता थी। दूसरी विशेषता है नगर योजना। तो यहाँ के नगर योजित तरीके से बनाए गए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसीलिए नदियों से सुरक्षा के लिए यहाँ पर बांधों का भी निर्माण किया गया। यहाँ के नगर इंजीनियर के द्वारा योजनाबद्ध किए गए। यहाँ की सड़कें कच्ची भी थी, पक्की भी थी और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया गया, वृक्ष लगाए गए, बैठने के लिए चबूतरों की व्यवस्था की गई और पानी की निकासी के लिए नालियों की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई। इसके बाद तीसरी विशेषता है भवन निर्माण। तो यहाँ के जो मकान थे वो सड़कों के दोनों किनारों पर थे, कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के भवन पाए गए और भवनों में हवा और प्रकाश की व्यवस्था के लिए रोशनदान की व्यवस्था की गई। यहाँ के भवनों के जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुला करते थे और एक से अधिक मंजिलों के भवन यहाँ पे पाए गए। दूसरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियों की भी व्यवस्था थी और इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ के घरों में कुएं प्राप्त हुए हर घर से और वहीं हड़प्पा के घरों से कुएं प्राप्त नहीं हुए। चौथी विशेषता है सार्वजनिक स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो खुदाई से वहां पर एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ और इसके अलावा वहां से एक बड़ा सा अन्नागार भी प्राप्त हुआ। तो ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का काल और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन व्यक्तियों के द्वारा की गई है और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, कहाँ के ये निवासी थे
और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ा दी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।